गुस्सा हो जाएंगे। थैंक्स। और फाइनली एक पेटेंट डायलॉग भी दे देना। क्या? तुम नहीं समझोगे। स्कूल में दिखना मत। भाई डायलॉग लिखते लिखते भी ना जॉइंट मत फूका कर यार, कम से कम उसमें थोड़ा सा रियलिटी रहने दे। घंटा कुछ नहीं आया। ये आपके स्कूल का वही मैथ्स टीचर है भाई, जो मैथ्स के बुक को भी रीड करवाता है। क्या हाल है मेरे जनता? भाई मूड और मोटिवेशन ना भाई एक जैसा होता है। मूड का क्या है कि सोचो और आ जाती है, मोटिवेशन का भी वैसे ही है। खाली फर्क इतना ही है कि मोटिवेशन में सोचना नहीं पड़ता यार, जो दिमाग की बकचोदी आए निकाल दो, वो बन जाता है मोटिवेशन। भाई मूड के लिए ना जगह खोजना पड़ता है कि यहाँ कर सकते हैं कि नहीं, पर मोटिवेशन के लिए कोई जगह फिक्स नहीं है भाई। जहाँ आए जैसे आए वही निकाल दो। भाई आज ना हम लोग एक ऐसे स्पीकर को पकड़ के लाए हैं। नहीं भाई, कोई सैमसंग उमसंग का स्पीकर नहीं है भाई, ये है मोटिवेटर स्पीकर। इसके अंदर इनबिल्ट मोटिवेटर का कीड़ा फिट है यार। ये कहीं भी कैसे भी किसी को भी मोटिवेट कर देता है, चाहे उसको दरकार हो चाहे नहीं हो। भाई अपने साइड से फुल मोटिवेट करता है। अरे बावलीगेंड भाई का नाम है कुलदीप सिंघानिया। नाम से ही लगता है कि भाई कोई बड़ा आदमी है, पर जब भाई की कंटेंट देखो ना, क्यूटनेस, ब्यूटी, एटीट्यूड दे दिया। हाँ। और दे दे आंसू ऑन डिमांड, जेलेसी, लॉजिक। एक सेकंड। दे दिया क्या? हाँ। हटा दे। ओवरथिंक और कुछ है तो नहीं गया? इमोशनल ब्लैकमेल, अरे ये कैसे भूल गया मैं? डाल दे खूब सारा डाल दे। और मेमोरी, वो सिर्फ कलेश के लिए। 6 साल पुरानी बातें याद रहनी चाहिए ना। हाइपोथेटिकल सिचुएशंस, मतलब कोई भी इमेजिनरी सिचुएशन अपने ही दिमाग में बनाएंगी, खुद ही गुस्सा हो जाएंगे। थैंक्स। और फाइनली एक पेटेंट डायलॉग भी दे देना। क्या? तुम नहीं समझोगे। मन के अंदर खटास मच जाती है। ऐसा नहीं है कि भाई ने सीधा ही मोटिवेट में घुस गए थे। नहीं, ये जो भाई है ना, पहले लोगों को हंसाने की कोशिश की है, ऐसे जोक मार के यार। डॉक्टर साहब, अब बिना दर्द के भी दांत निकाल लेते हैं? नहीं। मैं निकाल लेता हूँ। कैसे? नहीं भाई, यही जोक है सुनील पाल जैसे लोगों के लिए। यही जोक सुन के तो सुनील पाल के अंदर डकार मचती है। 1 + 1 2 + 2 5। भाई ये कॉमेडी नहीं है भाई, ये बकचोदी है भाई। जो 4 बच्चे जो बैठे हैं ना भाई, उन सब में से किसी एक बच्चे का दिमाग निकाल के अगर रख दिया जाए ना, तो भी तुमसे ज्यादा यूजफुल है। ये भाई अपना स्कूल का वो लौंडा होगा ना, जिसको पता झाट कुछ ना हो, पर ज्ञान बड़ी बड़ी ना है। साइलेंस। 10 साल हो गए तुम्हें 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ते हुए। दाढ़ी मूछ के साथ 3rd स्टैंडर्ड। भाई कितने साल से फेल हो रहा है बे? 10 साल। और देखो, ये RTE बोल के एक सिस्टम है, वो तुम्हारी स्कूल में नहीं लागू होती है क्या? कि बचपन से बुढ़ापा तक 3rd स्टैंडर्ड में निकाल दिए। अभी तक ये बात नहीं समझ में आई कि 2 + 2 4 होता है। इधर आओ और आज प्रूफ करके दिखाओ कि ये 2 + 2 5 कैसे होता है। और जो प्रूफ ना कर पाए, आज के बाद स्कूल में दिखना मत। भाई डायलॉग लिखते लिखते भी ना जॉइंट मत फूका कर यार, कम से कम उसमें थोड़ा सा रियलिटी रहने दे। भाई वही बोला 5, बाद बाकी तो सब 4 ही बोले। और अगर प्रूफ कर दिया तो सर आज के बाद आप स्कूल में मत दिखा। मान लीजिए अपन शुरू करते हैं 0 = 0 से। अब 0 को अपन क्या लिख सकते हैं? 20 - 20, और इधर के 0 को 25 - 25। 20 को अपन क्या लिख सकते हैं? 4 × 5 - 4 × 5, और इधर 25 को क्या लिख सकते हैं? 5 × 5 - 5 × 5। 5 को कॉमन लेके 4 को बाहर ले सकते हैं। 4 हो गया बाहर, ब्रैकेट में 5 - 5। इधर 5 को बाहर लिया, दोनों 5 5 कट गए, 4 = 5। 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 + 2 = 5। हेंस ट्रू। इतना सा बकचोदी किया, समझ घंटा कुछ नहीं आया। ये आपके स्कूल का वही मैथ्स टीचर है भाई, जो मैथ्स के बुक को भी रीड करवाता है कि पढ़ो यार, ये क्या है, कैसे है, क्यों है। अरे बावलीगेंड। अब भाई की मोटिवेशन देखते हैं भाई, I mean सुनते हैं भाई। जो जिंदगी में कुछ उखाड़ने के बाद मोटिवेट करते हैं लोगों को, उनका तो समझ भी आता है, पर इनका जो मोटिवेट होता है ना, वो होता है मोटिवेशन वाला गाना। बहती हवा से था वो, उड़ती पतंग से था वो, कहाँ गया खोजो, वो में गया, बाथरूम में गया, कहाँ गया खोजो। फाइनली ऐसा सोल्यूशन बनाया जिससे ह्यूमन सेल्स ऑटो रीजनरेट होने लगेंगे।
जो इंसान कभी बुरा ही नहीं होगा। ये सोल्यूशन अपने पास ही रखना और ये लोग तुझे मार देंगे मतलब 2014 मलेशियन एयरलाइंस फ्लाइट 17 को एक मिसाइल से मार गिराया। कहते हैं उसके अंदर कुछ एड्स रिसर्चर थे जिनके पास एड्स का परमानेंट सोल्यूशन था और वही बात दुनिया को बताने वाले थे। डॉक्टर सेबी एक खबरलेस थे हॉन्ड्रेस के बिना किसी दवाई के अपनी बॉडी की किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते थे और वो ये बातें दुनिया को बता रहे थे। उन्हें बिना किसी बात के जेल में डलवा दिया गया, उन्हें निमोनिया करवा दिया और उन्हें भी मार दिया गया। स्टैनली मेयर्स, तो जानते ही होगा, इन्होंने ऐसी गाड़ी बनाई थी जो कि पानी से चलती थी, ऑयल की जरूरत पड़ती ना, पोल्यूशन होता ना ग्लोबल वार्मिंग। लेकिन इससे पहले उस गाड़ी का पेटेंट लिया दुनिया को दिखा पाते कि काम कैसे करती है, इनके जूस में जहर मिला के इन्हें भी मार दिया गया। ये तो सिर्फ कुछ एग्जांपल्स है जो कि न्यूज़ में आए थे। ना जाने कितने लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी जिन्होंने सिस्टम को ब्रेक करके लोगों की भलाई करने का सोचा। तो तू चुप रहना वरना तुझे भी इस धरती पे जब आप चरम सीमा पे पहुंच जाएगा तो मैं आऊंगा। आई गेस उनके आने का वक्त हो गया है। किसका? भाई ऐसी ऐसी एक्टिंग, ऐसी बकचोदी देखने के बाद ना मन में एक ही चीज आती है, बहुत जोर से आती है इस दुनिया के प्रति। जो इसमें आया 300 बुगाटी शेरॉन या फिर GTA 6। इस बार आपकी चाल में नहीं फंसूंगा। 300 बुगाटी शेरॉन गलत। GTA 6 300 बुगाटी शेरॉन का टोटल प्राइस है $1 बिलियन और GTA 6 उससे भी महंगा गेम है। फाइनल और सबसे ट्रिकी क्वेश्चन, इस दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा जिसकी प्राइस $1.5 बिलियन है वर्सेस GTA 6, इन दोनों में से ज्यादा महंगा क्या है? बुर्ज खलीफा। अबे तो थोड़ा सा घटा है क्या? GTA 6 उसकी मेकिंग कॉस्ट है $2 बिलियन। जाके काम करो, कोई सिक्योरिटी नहीं है। चले थे GTA 6 अंडर एस्टिमेट करने। अबे पहले कुछ उखाड़ दे, उसके बाद ज्ञान दे। बिना उखाड़े ज्ञान दे तो कोई आके तुम्हारे बम चिका बम में बम्बू डाल दे, समझे कुणाल चीचा? अब यार एक तो ये 20s की लाइफ बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, करियर भी इसी एज में बनाना होता है और एक तो आजकल की लड़कियां इतनी ज्यादा खूबसूरत है, मेरे को तो आए दूसरी लड़की से प्यार हो जाता है। बेटा उसको प्यार नहीं बोलते हैं, को LB बोलते हैं। वाह जी, L का मतलब तुम खुद लगा लो। ओके क्योंकि लिए मैं लगाने दिया ना तो एल्गोरिदम मेरा रिदम बजा देगा। तो ये करियर वर्सेस लव में किसे चूज करूं? अबे जीवन में और भी किसी को ऐड कर ले भाई, कैरेक्टर बना के। सब कैरेक्टर खुद ही प्ले करता है। पहले खुद की जीवन में तो कुछ डाल, उसके बाद लोगों को ज्ञान की चूरन चटाइयो चीचा जान। बेटा करियर और प्यार के बीच में से अगर किसी को चूज करना हो ना तो हमेशा प्यार को करना। सच में? हाँ बेटा, फिर दोनों बड़े प्यार से एक दूसरे का ऐसे डेली हाथ पकड़ के बैठना चौराहे पे और एक हाथ में कटोरा भी ले लेना। हाँ? एक साइड मोटिवेशन, एक साइड कॉमेडी, दोनों मिलके ना टट्टी बना दिया। ये घटिया क्वालिटी वाला बनाना क्यों पा रहा है? बनाना भी घटिया अच्छा, जब खुद के में कमी हो ना भाई तो सब में कमी दिखती है। घटिया? आई गेस इस दुनिया के 100% लोग सभी यही बनाना खाते हैं। 100 नहीं, 99.9%। जो 0.1% लोग इस दुनिया को कंट्रोल करते हैं उनका बनाना तो कुछ ऐसा दिखता है। ये भगवान किस टाइप का मोटिवेट करने का कोशिश कर रहा है और किसको? वो जो 1% लोग है ना भाई, वो तेरे जैसे ही है। सही बात। बकचोदी चूरन से जितना बच सकते हो ना बचो। ज्यादा उस चूरन की सेवन से ना आपकी दिमाग धरती में रहने लायक नहीं रहेगी भाई। What the hell? ये तो कुछ भी नहीं है। हर वो चीज जो हमने आम लोग खाते हैं या फिर बहुत सारे अमीर लोग भी खाते हैं, वो या तो फेक होती है या फिर इतनी ज्यादा घटिया क्वालिटी होती है कि उस चीज के अंदर हमें फील करने वाला न्यूट्रिशन भी मिलता ही नहीं है, चाहे फिर वो चीज हेल्दी क्यों ना हो। ये वाला काम मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये चीजें सिर्फ 0.1% लोगों के लिए रिजर्व रहती है। ये इस दुनिया को चलाते हैं। ये वो चीजें जिनके अंदर ऐसी क्वालिटी होती है कि वो आपके ब्लड सेल्स को रीजनरेट कर सकता है जिससे आप ज्यादा टाइम तक याद रह सके। और अगर हमें ऐसी हेल्दी चीजें मिल गई तो ना तो इजीली बूढ़े होंगे ना इजीली बीमार, और अगर हम इजीली बीमार पड़े नहीं तो लोग अरबों खरबों रुपए कैसे कमाएंगे बबुआ? मतलब समझदार को इशारा काफी है। तो ध्यान रखना, इस दुनिया में जो भी तुम्हें तुम्हारे आसपास दिख रहा है वो सच नहीं है, और जो सच है वो हम लोग कभी देख ही नहीं पाएंगे। सही बात है, जो मेरे आसपास दिख रहा है ना भाई कुछ सच नहीं है। ये जो लैपटॉप है सच नहीं है, ये जो कीबोर्ड है सच नहीं है, माउस एक सच नहीं है, माइक सच नहीं है, कॉपी पेन सच नहीं है, सब एक इल्यूजन है। टच करूंगा गायब हो जाएगा। जवानी में पॉम पॉम और बुढ़ापा में कार्टून। ज्यादा सेवन करने से जिंदगी झंड हो जावत है बबुआ, बुझला? भोजपुरी सब भाषा सीख के रखना पड़ता है भाई। पता नहीं ना भाई कब कहाँ गए और किसको अपनी भाषा ज्यादा प्यारी हो गई, आके पीछे बम्बू डाल दिया। सीखो, एक भाषा से आजकल काम नहीं चलती भाई। मतलब जीवन में झाट कुछ ना किया हो पर जिंदगी में ना सेलिब्रिटी वाला फील लेना हो तो ये भाई से सीखो यार। सही बात। सर 26 मई को GTA 6 रिलीज हो रहा है। भाई ये बंदा 4 दीवारी का कॉपी नहीं लग रहा यार। भाई जिसके साथ काम कर रहा है वो भी कॉपी बनने का कोशिश कर रहा है, और आदमी भी ना भाई ऐसी कॉपी प्रोडक्ट को ही रखा है। अगर मोटिवेटर बनने में भी डिग्री लगी ना तो सबसे पहले तो इनका धंधा चौपट हो जाएगा। हम गूगल बेच रहे हैं सिर्फ $1 मिलियन में, खरीद लो यार। क्या करेंगे? 15 सर्च इंजन खरीदते हैं। नॉट इंटरेस्टेड। ये हुई पहली अपॉर्चुनिटी मिस। गूगल तो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। हाँ गूगल, हम तुम्हारा ऑफर एक्सेप्ट करने को तैयार हैं। हम तुम्हें खरीद रहे हैं। $3 बिलियन देंगे तुम्हारी कंपनी के लिए। रेट बढ़ गया है भाई, अब $5 बिलियन में देंगे।
कंपनी नॉट इंटरेस्टेड। और ये हुई दूसरी अपॉर्चुनिटी मिस। एक कप चाय। याहू, हम तुम्हारा $40 बिलियन में खरीदना चाहते हैं। क्या? कंपनी गर्म है, हमारा इतना सस्ता नहीं है। कंपनी नॉट इंटरेस्टेड। और ये हुई फाइनल अपॉर्चुनिटी मिस। अरे कोई है जो हमसे याहू खरीद ले, 1/10 प्राइस पे दे देंगे भाई, कोई ले लो। $4.6 बिलियन देंगे सर। हाँ डील। जो कर रहे हो ले लो भाई। पहले तो लाइफ में जो अपॉर्चुनिटीज आई अपने ईगो में रह के सब कुछ छोड़ता गया। जब रियलाइज हुआ तब तक बहुत लेट हो गया। आप लोग ये गलती कभी मत करना। पैरोडी का पॉटी कर दिया। हेवी वाली जो बकचोदी होती है ना भाई, वो भाई के अलावा कोई नहीं कर सकता। भाई उस बकचोदी का ना पैटर्न करवा लिया यार। तो बस इतनी मोटिवेशन लेके ना अब मैं जा रहा हूँ कुछ बड़ा करने। मौज काटो। बयान ठीक, ये क्या है भाई? Naughty America. मजा ही आया।